मित्रों नमस्कार, जैसलमेर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। मैं यहां पे बाफना परिवार के हवेलियों के बीच में आया हुआ हूं। आप देखेंगे यहां पे कुल 5 हवेलियां मशहूर बताई जाती हैं। हालांकि इसके पहले हम लोग नथमल की हवेली में भी गए थे। हथमल जो जैसल नाम के जो राजा हुआ करते थे, जिनके नाम पे जैसलमेर बना था, और उनके जो वंशज लगातार शासन करते रहे। किसी वंशज के वे प्रधानमंत्री थे, उनकी हवेली भी बड़ी मशहूर है। लेकिन यह जो बाफना परिवार की हवेली है, जो जैनी हुआ करते थे, ये अपने आप में अद्भुत हवेलियां हैं। आप झरोखे देखें, आप अटारियां देखें, आप जो नक्काशी की गई है, इसका जो आर्किटेक्चर है कितना अद्भुत है, यह देखें। शायद मैं इस कैमरे में सारा कुछ कवर नहीं कर पा रहा हूँगा, क्योंकि हवेलियाँ इतनी विशाल हैं कि सब कुछ कवर कर पाना, 5 हवेलियों को दिखा पाना आसान काम नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की कि बाफना परिवार कौन था, तो ज्ञात हुआ कि ट्रेडर्स का परिवार था। और जैसलमेर के बारे में बताया गया कि सिल्क रूट पर पड़ता था, और सिल्क रूट पर पड़ने की वजह से यह ट्रेडिंग का एक बड़ा सा सेंटर हुआ करता था। और ये जो बाफना परिवार है, और उसी तरह से दूसरे जो परिवार हैं, जो ट्रेडर्स लोग होते थे, वे ट्रेड करके यानी व्यापार करके काफ़ी राशि कमाते रहे। बाफना परिवार ने सोचा कि ऐसी हवेलियां बनाएं जो आने वाली पीढ़ियों तक को लगे कि हाँ, कोई इतना धनी मानी परिवार रहा था। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रुचियों के साथ साथ अपने पैसे का भी एक तरीके से बाफना परिवार ने प्रदर्शन करने की नीयत से इस तरह की हवेलियों का निर्माण किया था। वैसे आगे भी देखेंगे इस गली में तो काफ़ी हवेलियां हमें दिखाई पड़ेंगी। और अगर आप अपने पैसे का प्रदर्शन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास इतना पैसा, इतना धन होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए कि आप इस तरह की हवेलियों का निर्माण करा सकें। मुझे बताया गया कि उस दौरान यहाँ से जो मार्केट है यानी जो ट्रेड है, वो साउथ में यानी मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और जैसलमेर में उस तरीके से ट्रेड नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ से इंडिगो, अफीम, सिल्क, इन चीज़ों का ट्रेड होता था। मैंने पूछना चाहा कि अरे भाई, सिल्क क्यों? तो ज्ञात हुआ कि सिल्क रूट पर पड़ता था जैसलमेर, इसलिए सिल्क का भी व्यापार यहाँ के व्यापारी किया करते थे। तो मित्रों, यह जैसलमेर, मैंने आपको जैसलमेर के किले, जिसको सुनहरा किला कहते हैं या सोनार किला कहते हैं या गोल्डन किला कहते हैं, इसे भी दिखलाया था। और ये हवेलियाँ भी अद्भुत हैं। जैसा कि मैंने कहा, कैमरे में तो सब कुछ कवर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो निश्चित तौर से आप इन हवेलियों को देख करके बहुत ही खुश होंगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये जो देशी और विदेशी दोनों तरह के जो टूरिस्ट हैं, वे यहाँ पे आए हुए हैं। बाकायदा इन हवेलियों में प्रवेश के लिए टिकट भी लगाए गए हैं, और ये संरक्षित स्मारक का भी दर्जा इनको मिला है। संभवतया अब इसमें कोई रहता नहीं है, म्यूज़ियम्स हैं, म्यूज़ियम इसको बनाया गया है। अब देखें कि इसे संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया, और पुरातत्व संग्रहालय विभाग जो राजस्थान गवर्नमेंट का है, वो इनकी देखभाल करता है। और ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इसको हानि पहुंचाएगा, नष्ट करेगा, विकृत करेगा, तो अपक्षय करेगा, यहाँ से कोई मूर्ति, अभिलेख, शिल्प खंड अथवा कोई वस्तु हटाएगा, वह जो अधिनियम इससे संबंधित है, उसकी धारा 13 के तहत 3 वर्ष तक कारावास तथा 1 लाख रुपए तक के जुर्माना, दोनों से वो दंडित किया जा सकता है। अब स्थानीय लोग को भी देख रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हवेलियों के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त हो रही होगी, और आपको इन हवेलियों को देख करके राजस्थान का जो ग्रैंड्योर है, इसका जो ग्रैंड, जिसको हम कहते हैं कि इतिहास है,
उसकी भी थोड़ी जानकारी ज़रूर हो रही होगी। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।